बढ़ते आगे, एमपी के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी भी उतरेगी। मुस्लिम वोटर की ज्यादा तादाद वाले शहरों में उतरेगी एमआईएम। 7 शहरों में एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन में एआईएम चुनाव लड़ेगी। बुरहानपुर, खंडवा और रतलाम में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन चुनाव में उतरेगी। बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम हाथ आजमाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। एमपी के निकाय चुनाव में उतरेगी ओवैसी की पार्टी। मुस्लिम वोटर की ज्यादा तादाद वाले शहरों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। नगरीय निकाय चुनावों में हार देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बी टीम को सक्रिय कर दिया है। पूरा देश जानता है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटों में बंटवारा कर सके और भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सके। श्रीमान ओवैसी कांग्रेस की प्रजाति के एक राजनीतिक जंतु हैं, जो न केवल समाज को बांटने का काम करते हैं, बल्कि जिस प्रकार की भाषा है इनका, जिस प्रकार का इनका भाषण होता है, वो निसंदेह रूप से केवल और केवल भड़काने वाला, केवल और केवल मुसलमानों को इस देश से अलगाववाद की ओर धकेलने वाला होता है। मध्य प्रदेश का मुसलमान इनको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, ये आने वाले चुनाव में सिद्ध हो जाएगा। ये कांग्रेस के ही एक प्रजाति के राजनीतिक जंतु हैं, इसके अलावा इनका अस्तित्व नहीं है। तो आपने सुना, कांग्रेस पार्टी इसे बीजेपी की बी टीम बता रही है। तो वहीं बीजेपी का भी कांग्रेस के ऊपर आरोप है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को लेकर। हालांकि इससे पहले भी जब चुनाव हुए हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फॉर्मेट के चुनाव, वहां पर भी ओवैसी की पार्टी को लेकर या फिर उनके प्रतिनिधित्व को लेकर, उनके एक्टिव होने को लेकर अलग अलग शहरों में अलग अलग चुनावों में आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी की विरोधी पार्टियां ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती हैं ताकि वोट काट सके बाकी पार्टियों को के और बीजेपी को फायदा पहुंचा पाए। उधर बीजेपी के नेताओं के भी अपने आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर हैं। तो कुल मिलाकर अब खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बीजेपी प्रवक्ता दिव्या गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। दिव्या गुप्ता जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दिव्या गुप्ता जी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अब अपने हाथ आजमाएगी निकाय चुनाव में, तो इस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है, तो इसलिए अपनी बी टीम को खड़ा कर दिया ताकि वोट काटे। उसके पास अब कोई आधार कहाँ बचा है कुछ बोलने के लिए? वो जो मर्जी आए वो बोल सकते हैं। आजकल इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हड्डी नहीं होती जबान में, तो आप जहाँ मर्जी जिधर मर्जी चल जाए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? लेकिन ओवैसी जी अगर पंचायत चुनाव में एंट्री मार रहे हैं तो ये बहुत ही हास्यास्पद रहेगा। भड़काऊ भाषण के लिए कल उनके ऊपर और आज उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, और जिस तरह के भाषण और जिस तरह की चीजें वो करते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में आप दस्तक देने लगेंगे इस तरह की चीजें? ये चिंता का विषय है मेरे लिए। कांग्रेस ने क्या कहा ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये रहेगा कि क्या ये भड़काऊ भाषण अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई दिया करा करेंगे? क्या हम यहाँ पे भी अब इस तरह के खराब वक्तव्य सुना करेंगे? जो शांति का टापू मध्य प्रदेश रहा है, क्या वहाँ पे भी अब ध्रुवीकरण की राजनीति ओवैसी जी लेकर आएंगे और उनकी पार्टी लेकर आएगी? चिंता का विषय ये है। दिव्या जी, आपका कहना यह है कि विरोध करना चाहिए ऐसे मानसिकता के लोगों का जो कि धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले भड़काऊ बयान देते हैं। सिर्फ बयान ही नहीं सर, मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि सिर्फ बयान ही नहीं देते, जो इस बात का बढ़ावा भी देते हैं कि लोग अपने घरों में पत्थर इकट्ठा करें, लोग पत्थरबाजी करें, लोग शांतिपूर्ण वातावरण में कहीं व्यर्थ न डालें। इन सब चीजों को यदि कोई बढ़ावा देगा तो उसका विरोध तो होना चाहिए। और आप एक मध्य प्रदेश इन सब चीजों से बहुत दूर रहा है, क्योंकि यहाँ
इस तरह की राजनीति कभी हुई नहीं है। तो इस राजनीति में यदि कोई इस तरह की एंट्री भी कर रहा है तो वो मेरे लिए बहुत चिंता का विषय होगा। उस पर मुझे कहीं ना कहीं एक लगेगा कि कहीं ना कहीं एक रोक लगनी चाहिए। ठीक है दिव्या जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है, कोई आधार नहीं है, इसलिए बयानबाजी करते हैं, करेंगे भी। लेकिन अगर ओवैसी की पार्टी उतरती है लोकल बॉडी के इलेक्शन में तो बीजेपी के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? दिव्या जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है। दिव्या जी, मैंने पूछा कि बीजेपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, मैंने कहा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र के समान है। इतनी विशाल पार्टी है, अनन्य कार्यकर्ता हैं और इन कार्यकर्ताओं का संगठन का एक अजब सा बहुत सुंदर सा समन्वय है। और इन सब के बीच में ओवैसी जी की पार्टी का आना या इन लोगों का कहीं भी चुनाव में बैठ जाना, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरा सा भी कहीं भी कोई प्रश्न का कोई चिन्ह नहीं है। इसलिए हमको चिंता नहीं करनी उस बात को लेकर। मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी तटस्थ खड़ी है और वट वृक्ष की तरह खड़ी है, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। चिंता उन लोगों की है जो विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, जो इस सारे के सारे वातावरण में कहीं कंकड़ फेंकने की कोशिश करेंगे, जो पत्थरबाजों को अगर बढ़ावा देंगे, जो कहीं टूट की राजनीति करेंगे, वो राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं आनी चाहिए, उसकी दस्तक भी नहीं आनी चाहिए। इस बात की चिंता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। दिव्या गुप्ता जी, आप जुड़ी इंडिया न्यूज के साथ, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। तो दिव्या गुप्ता को आप सुन रहे थे, बीजेपी से प्रवक्ता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो ये कहा कि दरअसल कोई आधार उनकी बातों का नहीं है। उधर ओवैसी की पार्टी के नगर निगम निकाय चुनाव में उतरने को लेकर भी उन्होंने कहा कि दरअसल ऐसी सोच के लोग जो कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, उनका विरोध होना चाहिए और ऐसी राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चल सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।